नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में फिर से 126 पॉइंट का अच्छा तेजी देखने को मिलता है और करीब 17,653 के लेवल्स पे मार्केट बंद होते हुए दिखता है। पिछले कुछ वीडियोस में ही लगातार हम लोग बात किए थे कि निफ्टी 50 कुछ दिनों तक साइडवेज चलते हुए दिख सकता है या थोड़ा बहुत गिरावट होते हुए हम लोग को दिख सकता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी आ सकता है क्योंकि 15,000 पे अच्छा सपोर्ट हम लोग को देखने को मिला था और FIIs का बाइंग भी आ रहा था मार्केट में। इस कारण से अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और 17,717 के लेवल्स पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था, तो इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को भी मिल रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर जरूरत के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप लोग स्टडी सेक्शन में से लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं दोस्तों जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चलेगा तो पहला एंट्री बना लीजिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से पता नहीं है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा। तो इन दो लेवल्स पे आप लोग को बाइंग करना है। नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए, जिस पिवट पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है और भी क्वांटिटी को एवरेज करके चलना चाहिए। SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है जब तक कि मार्केट क्रैश ना हो या कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फॉल ना कर जाए, क्रैश ना कर जाए। वीकली चार्ट पे देखते हैं तब हम लोग लमसम करते हैं और डेली चार्ट पे हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आया था 15,800 के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट दिखा था 2 बार, तो इन लेवल्स पे हम लोग निफ्टी 20 ETF जो कि निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड है हम लोग बाई करने के लिए बोले थे और 15,000 के लेवल्स पे आया था तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए बोले थे। यहाँ अच्छा हैमर कैंडल भी दिखा था और बढ़िया ग्रीन कैंडल भी हम लोग को मिला था, कुछ सपोर्ट दिखा था, तो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते थे। फिर जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और बढ़िया इंगल्फिंग पैटर्न जैसा दिखा था और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेना चाहिए था। फिलहाल की बात करें तो निफ्टी 20 ETF में अगर बाइंग करना है तो फ्रेश एंट्री आप लोग ले सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग करने से अभी बचना है। अगर नीचे के प्राइस पे बाई कर चुके हैं तो एवरेजिंग करने से बचे, लेकिन फ्रेश एंट्री कुछ स्मॉल क्वांटिटी में निफ्टी 20 ETF को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। इस लेवल पे थोड़ा बहुत 18,000 के करीब में रेजिस्टेंस निफ्टी 50 को फिर से देखने को मिल सकता है। 18,400 ऑल टाइम हाई है, तो इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को निफ्टी 50 में मिलेगा, नहीं तो इन दो लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन हम लोग का काम है समय समय पे इन्वेस्टमेंट करना, स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो निफ्टी 20 ETF में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग करने से बचना है अगर नीचे के प्राइस पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं। और आज के हम लोग पहले स्टॉक की बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। बहुत ही शानदार आज हम लोग को तेजी देखने को मिला, करीब 8% का बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो लीड एसिड बैटरीज बनाने में मार्केट लीडर है, करीब 60% का इसका मार्केट शेयर है। इसके बाद अमराजा बैटरीज का नंबर आता है, लेकिन एक्साइड इंडस्ट्रीज एक मार्केट लीडर कंपनी है अपने फील्ड की। तो हम लोग बात करें लिथियम आयन बैटरी सेल्स भी आने वाला है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है, उसमें भी कंपनी ने प्लांट ऑलरेडी लगा चुका है गुजरात में और भी इसका एक्सपेंशन का बढ़िया प्लान है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करने का सलाह था। पहले भी हम लोग बोल चुके थे कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुका है एक्साइड इंडस्ट्रीज और बोथ अमराजा में करीब 50% से ऊपर का हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही दिनों से नीचे चलते हुए दिख रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, इस लेवल पे भी बाई करने के लिए बोले थे। और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ भी हम लोग बाई करने के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज बोले थे। यहाँ पे अच्छा पिवट का सपोर्ट भी दिखा था। अगर इस लेवल पे आप लोग एवरेजिंग करते करीब 135 के लेवल्स पे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता और बढ़िया प्रॉफिट आप लोग को देखने को मिल सकता था। अगर फिलहाल अभी तक एक्साइड इंडस्ट्रीज बाई नहीं किए हैं तो आज भी बाई करने का मौका था। एक बढ़िया ग्रीन कैंडल था, बुलिश एलिफेंट कैंडल था, इसी में आप लोग बाई करके चल सकते थे। अगर अभी भी मौका चूक चुके हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज बाई करना है तो एक और 1-2% का भी अगर कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है, लेवल्स की बात करें तो 175 के ऊपर लेवल्स पे आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज में आंख मूंद करके बाई करके चलना चाहिए। 3 to 5 ईयर्स का इसमें प्रोस्पेक्टिव लेके आपको चलना है, लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्टमेंट करना है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में अच्छा मौका है, इसमें बाई करके आप लोग चल सकते हैं। और एक्साइड इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 45.99% का बड़ा होल्डिंग है जो कि स्टेबल है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स ने स्टेक बरकरार रखा है।
एफआईआईज़ की बात करें तो इस क्रम में एफआईआईज़ ने पिछले 2 क्वार्टर में क्वांटिटी इसमें इंक्रीज़ किया है। 9.63% का पहले स्टेक हुआ करता था, जो कि बढ़ के 10.13% हुआ और फिर बढ़ के 10.40% का स्टेक एफआईआईज़ का हो चुका है। तो एफआईआईज़ लगातार इसमें बाइंग कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं अगर डीआईज़ की बात करें तो डीआईज़ ने स्टेक कम किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 23% का स्टेक पिछले साल जून 2021 के क्वार्टर में था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को घटते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो 17.83% का स्टेक है डीआईएस के पास, लेकिन अभी भी बहुत ही बड़ा स्टेक है और 28% के करीब का स्टेक हम लोग को एफआईआई डीआईएस का ही मिला करके देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक की बात करें तो 25.78% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा फेथ दिखाया है एफआईआई डीआईएस ने इसमें बाइंग करके। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों अमराजा बैटरीज के बारे में भी। ये भी मार्केट लीडर है आफ्टर एक्साइड इंडस्ट्रीज। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा था और एफआईआईज़ का बड़ा सेलिंग अमराजा में भी देखने को मिल रहा था। इसके कारण बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस लेवल पे हम लोग कुछ बाइंग का भी सलाह दिए थे। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है और लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हम लोग को ऊपर की तरफ अमराजा बैटरीज में होते हुए दिख रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग को अमराजा में और भी एवरेज करके चलना चाहिए था। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए थे तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज भी 5% का हम लोग को तेजी देखने को मिला है। अमराजा इंडस्ट्रीज में भी एक साइड में हम लोग देखें कि 8% का बड़ा तेजी था। उसके बाद अमराजा में भी हम लोग को 5% का अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अमराजा में थोड़ा बाइंग करने से हम लोग को बचना चाहिए। एक साइड में आप लोग तुरंत से बाई कर सकते हैं 1-2% के कैंडल के बाद, लेकिन अमराजा में थोड़ा वेट एंड वॉच करने का सलाह है, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के अभी ऊपर नहीं आया है, एक साइड में ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। अगर नीचे से ऊपर प्राइस जाता है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसको क्रॉस ओवर होने दे। अगर पहला प्राइस ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो कुछ एंट्री बना सकते हैं और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा, बढ़िया मोमेंटम अमराजा में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच की सलाह है। बढ़िया ग्रीन कैंडल अगर बनते हुए दिखता है 4-5% का और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम लोग बाई करेंगे। नहीं तो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच करने का सलाह है। लेवल्स की बात करें तो 560 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों आईटीसी के बारे में। लगातार तेजी का दौर आईटीसी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न हम लोग को देखने को मिला था जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक आया था। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए आईटीसी को बोले थे। करीब 200 का लेवल्स चल रहा था, उसके करीब हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद लगातार आईटीसी में हम लोग को तेजी देखने को मिला और वन वे मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बढ़िया कंसोलिडेशन था, टाइट कंसोलिडेशन था। इसके बाद ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिला। उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आईटीसी में देखने को मिल रहा है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह भी दिए थे इस रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोग बाई करके बैठे हुए थे तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डेली चार्ट पे हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, हम लोग वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आईटीसी में अगर एंट्री की बात करें तो थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लगातार मोमेंटम ऊपर की तरफ है। 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ, तो और भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हम लोग वीकली चार्ट पे भी और देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है और बढ़िया हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस लेवल का हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला। करीब 288 के लेवल्स पे पिवट था। उसका बाद हम लोग को लगातार तेजी आईटीसी में देखने को मिला है। नेक्स्ट टारगेट हम लोग को लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को देखने को मिलेगा आईटीसी में 359 का लेवल्स भी देखने को नियर टर्म में मिल सकता है। तो 359 तक आप लोग को बने रहना है। अगर नीचे के प्राइस पे बाई करके बैठे हुए हैं तो 359 पे कुछ प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना है। स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग डेली चार्ट पे देख के कुछ बाइंग ही कर सकते हैं, लेकिन इससे निकलने का भी कोई सवाल नहीं है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर जो इस लेवल पे बाई किए थे यहाँ पे तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन आईटीसी में दोस्तों अभी हम लोग को कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना है और कुछ बाइंग का ही सोचना है। बढ़िया मौका है, तेजी कंटिन्यू रहेगा। 359 का टारगेट हम लोग को नियर टर्म में आईटीसी दिखा सकता है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे जुबल फूड के बारे में। डोमिनोज पिज़्ज़ा का फ्रेंचाइज इंडिया में चलाता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है और लगातार तेजी का दौर इसमें हम लोग को कोविड के बाद देखने को मिला था। फिर हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था। उसके बाद एफआईआईज़ का बड़ा सेलिंग मार्केट में आता है और लगातार गिरावट जुबल फूड में भी होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। इस दो लेवल पे बढ़िया सपोर्ट दिखा था। हम लोग अपने वीडियोस में भी अपडेट किए थे कि आप लोग बाई करके जुबल फूड में चल सकते हैं।
उसके बाद अच्छा तेजी देखने को मिलता है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। नियर अबाउट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करीब 600 के ऊपर लेवल्स पे थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कि अगर जुगल फूड को बाई करना है तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का दिखेगा तब हम लोग को बाई करना है, नहीं तो नियर टर्म में रेजिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी प्राइस नीचे आ सकता है और लोअर पिवट्स को दिखा सकता है। पहला पिवट है 565 का और उसके लोअर पिवट है 514 का। तो इन दो पिवट्स पे बाई करेंगे। अगर प्राइस नीचे आता है तो सपोर्ट दिखेगा तो इन दो लेवल्स पे बाई करेंगे। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, एक बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको मिल जाता है, तब हम लोग को बाई करके चलना है, नहीं तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। लेवल्स की बात करें तो 620 के ऊपर लेवल्स पे ही जुगल फूड को बाई करके चलना है। फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो नियर टर्म में हम लोग को और भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर वीकली चार्ट की भी बात करें तो जुगल फूड में अगर वीकली चार्ट हम लोग को देखना है तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो अभी हम लोग कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग का सलाह नहीं दिए हैं, फ्रेश एंट्री का ही सलाह है। तो जुगल फूड में बढ़िया मौका है दोस्तों। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं तो जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चलता है, वीकली चार्ट पे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और फिर से प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज के करीब में आता है, डेली चार्ट का प्रयोग करें और भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लें। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम है। बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग जुगल फूड में बाई करके चल सकते हैं। ऐसे हम लोग को एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी बाई करके भी चल सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 620 के ऊपर लेवल्स पे अच्छा बाइंग बनेगा आप लोग के लिए। जुगल फूड में जरूर से बाई करके चलना है और जुगल फूड जैसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और राइजिंग मिडिल क्लास होने के कारण और भी हम लोग को ऐसे स्टॉक्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।